नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पशुओं में होने वाले पैर के फ्रैक्चर के उपचार के बारे में। तो एक ये बछड़ी है जिसका रोड एक्सीडेंट में पिछला पैर एक फ्रैक्चर हो गया था और ये फ्रैक्चर इसके जो मेटाटार्सल हड्डी और फर्स्ट फेलेंजस जो हड्डी है और इसमें जो फैटलॉक जॉइंट है उसका फ्रैक्चर हुआ था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी फील्ड प्रैक्टिस की जो भी जानकारी है वो आपको प्राप्त हो सके। फ्रैक्चर होने के बहुत सारे कारण हैं जिनमें मुख्य कारण है जिसमें पशु अगर कहीं पर गिरता है या फिसल जाता है, विशेषकर गीली ज़मीन पर, तो भी फ्रैक्चर बहुत जल्दी होता है। या पशु कोई दुर्घटना हुई हो जिसमें किसी वाहन से चोट लगी हो तो भी पशु की फ्रैक्चर हो जाता है। और साथ ही अगर पशु के अंदर पोषण की कमी रही, जिनमें कैल्शियम है, फास्फोरस की अगर कमी है, तो हड्डियाँ कमज़ोर रहेगी और जल्दी टूट जाएगी। और अगर पशु की हड्डी में कोई प्रकार का इन्फेक्शन है तो इससे भी फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाता है। इस बछड़ी के जो फ्रैक्चर हुआ है वो सिंपल या क्लोज्ड फ्रैक्चर हुआ, जिसमें हड्डी तो पूरी तरह से अंदर से टूट चुकी है जबकि इसकी त्वचा वो नष्ट नहीं हुई, यानी जो साइट है वो वातावरण के संपर्क में नहीं आई। और जो घाव हुआ वो एक क्लोज्ड वाउंड है जिसको हम कंप्लीट फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हड्डी पूर्ण रूप से दो भागों में कम से कम टूट चुकी है। अब फ्रैक्चर का उपचार करते समय सबसे पहले हमें इसको एनाल्जेसिक इंजेक्शन देना चाहिए जिससे कि इसको दर्द नहीं होगा। अगर इसके जो भी पीओपी करेंगे तो इसकी वजह से इसको कोई तरह का पेन नहीं होगा, इसलिए हमें पहले दर्द निवारक इंजेक्शन जरूर लगाना चाहिए। और एक बात हमें ये भी ध्यान रखनी चाहिए, अगर जो भी हड्डी जुड़ती है वो ओनली फॉर समसूत्री विभाजन की वजह से जुड़ती है। और जो हम स्त्रीकरण का या स्प्लिट या पीओपी करते हैं उस वो इसलिए करते हैं कि हड्डी को एक सीधी रेखा में रख सकते हैं और वो इसको एक स्थिर रख सकते हैं। और हड्डी अगर जुड़ेगी तो वो समसूत्री विभाजन से ही जुड़ती है। सबसे पहले हमें इसके जो फ्रैक्चर साइट को पहचानना चाहिए कि कौन सी हड्डी के मध्य ये फ्रैक्चर हुआ है। और इसके बाद में अगर हमें पहचान हो जाए कि इस जगह से फ्रैक्चर है तो इसके बाद में हमें हड्डी को दोनों जो भी टुकड़े हैं उनको एक सीधी रेखा में लाना चाहिए, जिससे की वजह से हम उसको एक स्थिर कर सकते हैं। स्थिरीकरण के तौर पर एक एक्सटर्नल फिक्सेशन भी होता है और एक इंटरनल फिक्सेशन भी होता है, यानी बाह्य स्थिरीकरण और आंतरिक स्थिरीकरण। तो हमें ज़्यादातर हम बाह्य स्थिरीकरण ही उपयोग करते हैं क्योंकि हड्डी के दोनों टुकड़ों को स्थिर करने के लिए। और इंटरनल फिक्सेशन के तौर पर जो भी हम हड्डी के टुकड़ों को स्थिर करने के लिए जो पदार्थ काम लेते हैं उनको त्वचा के अंदर हमें अप्लाई करना होता है। और जब भी हम बाह्य स्थिरीकरण का तरीका काम लेते हैं तो उसमें हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पीओपी या स्प्लिंट करते हैं उसके नीचे हमें कॉटन या बैंडेज का जरूर लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी ब्लड सप्लाई है वो नहीं रुकेगी। और अगर हम ये नहीं काम लेंगे तो पशु की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी और पैर में बहुत ज़्यादा सूजन आएगी और इसकी वजह से पशु बेचैन रहेगा और हमारे जो भी हम इलाज कर रहे हैं वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो हमें यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अच्छे से कॉटन लगाइए इसके नीचे और फिर उसके ऊपर खपची बांधे या जो भी पीओपी करे। बाह्य स्थिरीकरण के तौर पर हमें मुख्य रूप से एक जो स्प्लिट आती है यानी खपची है वो काम लेते हैं, और एक दूसरे नंबर पर पीओपी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको काम में लेते हैं। और एक थर्ड नंबर पर एक फाइबर ग्लास आता है, ये भी पीओपी की तुलना में ही रहता है जबकि ये थोड़ा वजन में हल्का भी है और थोड़ा सा महंगा भी आता है। तो ज़्यादातर हम फील्ड में पीओपी ही काम लेते हैं। जब भी आप कॉटन या बैंडेज लगा रहे हो तो ये एक समान समतल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कहीं पर थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है और कहीं पर नीचे दबा हुआ है, ऐसा नहीं रखना है। अगर कॉटन या बैंडेज है उसको पूरे पैर पर एक समान, जहाँ तक आप कर रहे हो वो एक समान होना चाहिए। पीओपी करते समय जो बैंडेज और पीओपी पाउडर आता है उनको मिक्स करके आप उनको 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पानी में डुबा के रखें। इससे इस टेम्परेचर पर आपको रखने से क्या होगा कि जो भी आप त्वचा पर अप्लाई करते हो तो उसमें जो सॉलिडिफिकेशन है वो उचित समय पर होगा। हमने इसके सबसे पहले एंटीसेप्टिक घोल से पूरे पैर को एकदम साफ किया और उसके बाद में इसके ऊपर कॉटन लगाया और अब हम इसके ऊपर जो बैंडेज है उसको लगा रहे हैं।
ताकि पूरा पैर एक समतल दिशा में रहे और जो भी हम उसके ऊपर स्प्लिट यानी खपचे लगाएंगे वो समान लगे। बाएं स्थिरीकरण के साथ में थोड़ा इंटरनल फिक्सेशन के बारे में भी बता देता हूँ। इसमें हम अलग अलग फ्रैक्चर में अलग अलग मेथड काम लेते हैं और सबसे पहला हम इसमें एक इंट्रामेडुलरी पिनिंग है वो काम लेते हैं, जो कि ह्यूमरस और फीमर हड्डी का जो भी फ्रैक्चर होता है उसमें काम लेते हैं। और दूसरा है बोन प्लेट, ये सबसे मजबूत तरीका रहता है इंटरनल फिक्सेशन का। और तीसरा नंबर है ऑर्थोपेडिक वायरिंग है, जब हड्डी दो से ज़्यादा टुकड़ों में टूट जाती है यानी कम्युनेटेड या मल्टीपल फ्रैक्चर में। और एक बोन स्क्रू भी है और एक टेंशन बैंड वायरिंग है जो कि अवल्जन फ्रैक्चर के उपचार में काम लेते हैं। और साथ में एक इंटरडेंटल वायरिंग होती है जो कि जो मैंडिबल का फ्रैक्चर है यानी जबड़े का फ्रैक्चर होता है तो उसमें हम काम लेते हैं। और ट्रांसफिक्सेशन है जो कि रेडियस अल्ना या टीबिया के फ्रैक्चर में काम लेते हैं। स्प्लिंट लगाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा स्प्लिंट लंबी ना हो, जहाँ तक आपने कॉटन और बैंडेज की है उसके ऊपर ही रहे। अगर उससे बाहर अगर आपने स्प्लिंट को लगाया है तो पशु को चलने में भी परेशानी रहेगी और साथ में पशु के वहाँ घाव हो जाता है। खपची बांधने के बाद में पशु को उपचार के तौर पर हमें इसे एक दर्द निवारक इंजेक्शन देना है जिसमें आप मेलोक्सिकैम या फ्लोनेक्सिन मैग्लूमाइन दे सकते हो और साथ में एक एंटीबायोटिक भी देना चाहिए जो कि संक्रमण को रोकेगा। और इसको हमें विशेष ध्यान रखना है कि खनिज और विटामिन सप्लीमेंट जरूर दे, जिसमें कैल्शियम होना चाहिए और विटामिन D3 और फास्फोरस होना चाहिए। ये हड्डी जोड़ने में भी सहायक रहते हैं। पशु को संतुलित आहार दे जिससे कि पशु की हड्डी है वो पूर्ण निर्माण बहुत तेज होगा। और पशु के आहार में फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन D3 का उपयोग करना चाहिए तथा हरा चारा, सूखा चारा और दाना मिश्रण भी संतुलित मात्रा में पशु को देना चाहिए। और पानी की पर्याप्तता ताकि दवाओं और पोषण की अवशोषण क्षमता बनी रहे। अगर स्प्लिट करने के बाद में कभी आपको इससे पशु को बुखार है या इस पेट से दुर्गंध या पस या स्त्राव दिखे तो इसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन जरूर लगाइए तथा शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए पशु को पोषण और आराम देना बहुत ज़रूरी है। फ्रैक्चर का उपचार करते समय हमारे सामने कई प्रकार की जटिलताएं आती है जिसमें मुख्य रूप से संक्रमण का डर रहता है यानी ऑस्टियोमाइलाइटिस का। और साथ में डिलेड यूनियन होता है जो कि देरी से हड्डी का जुड़ना और गलत जुड़ाव। अगर हम दोनों टुकड़ों को एक सही दिशा में न रखेंगे तो हड्डी गलत जुड़ जाएगी और पैर थोड़ा सा टेढ़ा रह जाता है। और इसके अंदर दर्द और सूजन का लंबे समय तक बने रहना। तो अगर हम नियमित फॉलोअप और उचित देखभाल करेंगे तो इनसे हम बच सकते हैं। पशुपालक भाइयों के लिए ये जानकारी रहेगी कि पशु को साफ, सूखी और समतल जमीन पर रखें और गिरने और चोट लगने से बचाइए तथा पशु को संतुलित आहार दे जिसमें खनिज और विटामिन की पर्याप्तता हो। और नियमित पशु चिकित्सक से जांच करवाइए और बीमारियां अगर कोई चोट लगे तो उसको तुरंत उपचार करवाइए। बीमारी का रोकथाम इलाज से बेहतर होता है। पशुपालकों को हमेशा जागरूक रहना चाहिए, विशेषकर छोटे बछड़ों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।